क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? इसका आंसर है ए फोटोवोल्टेइक सेल, बी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सी लाइट एमिटिंग डायोड, डी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? इसका आंसर है ए लेंज का नियम, बी जूल का नियम, सी फैराडे के विद्युतीय अपघटन का नियम, और डी है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। इसका आंसर हो जाएगा सी फैराडे के विद्युतीय अपघटन का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युतीय अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए एम बराबर आई टी जी एम, बी एम बराबर जेड आई टी जी एम, सी एम बराबर आई टी बटा जेड जी एम, तो डी एम बराबर जेड बटा आई टी जी एम। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी एम बराबर जेड आई टी जी एम। क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? इसका आंसर होगा ए वोल्ट, बी वाट, सी वोल्ट एम्पियर, डी एम्पियर घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एम्पियर घंटा। क्वेश्चन नंबर 5, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। इसका आंसर होगा ए बकलिंग, बी स्थानीय क्रिया, सी आंशिक लघुपथ, डी कठोर सल्फेशन। तो इसका आंसर होगा ए बकलिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश की क्या इकाई है? इसका आंसर होगा ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी कूलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कूलाम। क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? इसका आंसर होगा ए 1.2 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 1.8 वोल्ट, डी 2.5 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा ए प्रारंभिक आवेश, बी बूस्ट आवेश, सी ट्रिकल आवेश, डी फ्रेशिंग आवेश। तो इसका आंसर होगा बी बूस्ट आवेश। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी अमोनियम क्लोराइड,
सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा बी अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? इसका आंसर होगा ए ऊष्मीय, बी प्रकाशीय, सी चुंबकीय, डी रासायनिक। तो इसका आंसर होगा डी रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 11, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ए लेड ऑक्साइड, बी स्पंज सीसा, सी लेड पेरोक्साइड, डी लेड सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्पंज सीसा। क्वेश्चन नंबर 12, धातु सतह के क्षरक के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ए अनोडिक सुरक्षा, डी कैथोडिक सुरक्षा, सी इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा, डी स्थित विद्युत सुरक्षा। इसका आंसर होगा बी कैथोडिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल घड़ियों में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ए वोल्टेइक, बी लिथियम, सी पारा, डी सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा सी पारा। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर होगा ए वोल्टेज शून्य हो जाएगा, बी खुला परिपथ हो जाएगा, सी लघुपति हो जाएगा, डी कोई प्रभाव नहीं सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लघुपथिक हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी लघुपथिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी आवेश में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? इसका आंसर है ए धारा रेटिंग का चुनाव, बी आवेश समय का, और सी वोल्टेज पारस का चुनाव, डी आवेश विधि का चुनाव। तो इसका आंसर होगा ए धारा रेटिंग का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 16, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा ए तापमान में कोई प्रभाव नहीं,
बी तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, सी तापमान में वृद्धि के साथ कमी, डी तापमान में कमी के साथ कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तापमान में कमी के साथ कमी। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी में आवेश के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ए यह क्षमता निर्धारित करने हेतु, बी बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, सी बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु, विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो इसका आंसर होगा बी बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है विद्युतीय अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। इसका आंसर होगा डी, ऊपर मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र। तो इसका आंसर होगा ए एम बराबर जेड बटा आई टी, बी एम बराबर जेड आई टी, सी एम बराबर आई टी बटा जेड, तो डी एम बराबर जेड जेड टी बटा आई। तो इसका आंसर होगा बी एम बराबर जेड आई टी। क्वेश्चन नंबर 19, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी अमोनियम क्लोराइड, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर होगा डी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? इसका आंसर होगा ए 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आयोग होगा? तो इसका आंसर होगा ए स्पंज लेड, बी लेड पेरोक्साइड, सी लेड सल्फेट, डी लेड सल्फेट प्लस जल। तो इसका आंसर होगा बी लेड पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी आवेशन के दौरान बोल्ट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा गैसों को स्थानांतरतापूर्वक बाहर निकालने हेतु, बी ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु,
सी विद्युत अपघटन का स्तर जांचने हेतु, तो डी है। इसका आंसर होगा ए। गैसों को स्थानांतरण पूर्वक बाहर निकालने हेतु। क्वेश्चन नंबर प्लेट रंग का बदल जांचने हेतु। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए डिस्टकारी विधि, बी ट्रिकल आवेश विधि, सी नियत धारा विधि, डी नियत विभव विधि। तो इसका आंसर होगा ट्रिकल आवेश विधि। क्वेश्चन नंबर 24, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? इसका आंसर है ए नए विद्युत अपघटन से बदलकर, बी नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, सी बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। इसका डी है बैटरी को आवेशित धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो इसका आंसर होगा ए नए विद्युत अपघटन से बदलकर। क्वेश्चन नंबर 25, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा जस्ता, ए बी तांबा, सी कार्बन, डी सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर होगा डी बैटरी को आवेशित धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। पच्चीस का आंसर होगा ए जस्ता। क्वेश्चन नंबर 26, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? ए 0.00118 mg बटा COULOMB क्लोमीन, तो बी 0.0118 mg बटा COULOMB, सी 0.1182 mg COULOMB, डी 1.1182 mg तो COULOMB। तो इसका आंसर होगा डी 1.1182 mg बटा COULOMB क्लोम। क्वेश्चन नंबर 27, सीसा अम्ल सेल की निरावेशित की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आवेग होगा? इसका आंसर होगा ए स्पंज लेड, बी लेड पेरोक्साइड, सी लेड सल्फेट, डी सल्फेट प्लस जल। तो इसका आंसर होगा सी लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 28, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ए विद्युत अपघटन हेतु
रास्ता प्रदान करना। बी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़ के रहना। क्वेश्चन नंबर सी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथ होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर डी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो इसका आंसर होगा सी धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपथन को होने से रोकना। तो क्वेश्चन नंबर 29 सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट धनात्मक घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एनीमामीटर, डी उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो इसका आंसर होगा बी हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इन्वर्टर परिपथ है। इसका आंसर होगा ए ड्रिवेन इन्वर्टर, बी एससीआर उपयोगित इन्वर्टर, सी एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, डी दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो इसका आंसर होगा बी एससीआर उपयोगित इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 31 सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, बी विद्युतीय अपघटन की शक्ति का कम हो जाना, सी इलेक्ट्रोड के मध्य लघुपथन, डी आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा डी आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 32 परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा ए 0 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 3.0 वोल्ट, डी 4.5 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा डी 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 33 शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ए जस्ता, बी कार्बन, सी तांबा, डी लिथियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 34 भर बढ़ने पर सेल के सिरों के प्लेट में क्या होगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी शून्य तक गिरेगा, डी सामान्य रहेगा।
तो इसका आंसर होगा बी, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 35। वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? इसका आंसर होगा ए, सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, बी, ध्रुवित रंजन का उपयोग करके, सी, सेलों को समानांतर में संयोजित करके, डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो इसका आंसर होगा डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। क्वेश्चन नंबर 36। M=Z बटा IT का सूत्र में Z अक्षर किस इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, सामान्य सेकेंड में, बी, विद्युत अपघटन का ECE, और सी होगा धारा एम्पियर, डी, एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत अपघटन का ECE। क्वेश्चन नंबर 37। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? इसका आंसर होगा 0.329 mg बटा COULMB कलम, बी, 0.329 G बटा COULOMB कलम, सी, 1.1182 mg तो COULOMB, डी, 1.1182 G बटा COULOMB कलम। इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.329 mg बटा COULOMB कलम। क्वेश्चन नंबर 38। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, अति आवेशन या अति निरावेशन, बी, छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, सी, प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, डी, बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अति आवेशित या अति निरावेशित। क्वेश्चन नंबर 39। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, वोल्टमीटर, बी, मल्टीमीटर, सी, हाइड्रोमीटर, डी, उच्च दर निरावेशित टेस्टर। तो इसका आंसर होगा डी,
उच्च दर निरावेशित टेस्टर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? ए कैथोड, बी एनोड, सी विद्युत अपघट्य, डी विभाजन। तो इसका आंसर होगा बी एनोड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। और जो भी क्वेश्चन पूछना हो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। आज 40 क्वेश्चन है, कल 41 से 80 क्वेश्चन हल करेंगे। इलेक्ट्रीशियन में पूछे जाने वाले अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।